बच्चों, आज आपको कृषि में कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं, उनके बारे में बताएंगे। जैसे सबसे महत्वपूर्ण क्रांति होती है हरित क्रांति, हरित ग्रीन रेवोल्यूशन। ये जो है खाद्यान्न, गेहूं व चावल उत्पादन में वृद्धि के लिए है। सबसे पहले लुधियाना, पश्चिमी गोदावरी, तंजवारू तमिलनाडु में ये लागू की थी। विश्व में हरित क्रांति के जनक N.E. बोरलॉग हैं और भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन हैं। भारत में हरित क्रांति 1966-67 यानी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आई थी। हरित क्रांति से संबंधित फसलें गेहूं, चावल हैं व संबंधित राज्य। किन राज्यों में सबसे पहले चलाई गई थी? पंजाब और हरियाणा में। गेहूं में बौनेपन हेतु उत्तरदायी जीन नॉरिंटेन, इसका जो है आविष्कार आइसोलेटेड बाई डॉक्टर बोरलॉग, डॉक्टर N.E. बोरलॉग जो थे, इन्होंने इसको आइसोलेटेड किया था। भारत में गेहूं में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन RH1, RH2, RH2 आइसोलेटेड, यानी इसको किसने बनाया था? इसका किसने पता लगाया था? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन ने। RHT इसका मतलब होता है रिड्यूस हाइट। और चावल में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा होता है? DGU जीन। DGU जीन ये धान में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन होता है। भारत में हरित क्रांति में विशेष योगदान के लिए डॉक्टर C. सुब्रमण्यम को वर्ष 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित, इसमें सरसों और सूरजमुखी में वृद्धि की गई थी। पीली क्रांति के पितामह यानी पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा बोले जाते हैं। सफेद क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन दूध और दूध उत्पादन से संबंधित है। भारत में श्वेत क्रांति के पितामह यानी जनक कहलाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये जो थे पहले नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के पहले चेयरमैन थे। भारत में ऑपरेशन फ्लड 1970 से लेकर 1996 तक 3 चरणों में चलाया गया था। ब्लू क्रांति ब्लू रिवोल्यूशन मछली उत्पादन, समुद्री उत्पादन में वृद्धि। इसकी शुरुआत 1960 में की गई थी। भारत में श्वेत क्रांति के पिता, ब्लू रिवोल्यूशन के पिता डॉक्टर अरुण कृष्णा थे। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन और प्याज उत्पादन से संबंधित होती है। धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन में वृद्धि के लिए जानी जाती है। भूरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग उत्पादन में वृद्धि के लिए जानी जाती है। रजत क्रांति अंडा और पोल्ट्री उत्पादन में वृद्धि के लिए जानी जाती है। काली क्रांति बायोडीजल जैव ईंधन या जैट्रोफा उत्पादन में जानी जाती है, बायोडीजल के उत्पादन के लिए जानी जाती है। बैंगनी क्रांति वुडन प्रोडक्ट से संबंधित होती है। लाल क्रांति मांस तथा टमाटर उत्पादन में वृद्धि से संबंधित होती है। लाल क्रांति भारत में लाल क्रांति के पितामह विशाल तिवारी को माना जाता है। गोल क्रांति आलू उत्पादन में वृद्धि से संबंधित होती है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित होती है, जिसको गोल्डन रिवोल्यूशन बोलते हैं, फल उत्पादन से संबंधित होती है। ऑरेंज क्रांति नींबू वर्गीय फलों से संबंधित होती है। ऑरेंज क्रांति में नींबू वर्गीय फलों में वृद्धि के लिए चलाई गई थी। इंद्रधनुष क्रांति रेनबो रिवोल्यूशन कृषि की समस्त क्षेत्रों में उत्पादन, यानी कृषि के जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि के लिए ये चलाई गई थी। भारत में इंद्रधनुष क्रांति के जनक नीतीश कुमार को माना जाता है। परभनी क्रांति भिंडी उत्पादन से संबंधित है। समग्र क्रांति परिकल्पना जो है जयप्रकाश नारायण दी थी, यानी समग्र क्रांति परिकल्पना शब्द जो है, ये क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा दी गई थी। ये कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं। किसी न किसी एग्जाम में ये निश्चित तौर पर आती हैं, इनको सही से याद कर लें। धन्यवाद।